नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर बांग्लादेश से निकल के आ रही। पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ आसिम मलिक ढाका विजिट पर है। इस विजिट के कई ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने जा रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट से भारत की चिंताएं काफी बढ़ी हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी बढ़ा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। भारत में कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क को बिल्ड करने का प्रमुख कारण भारत ही है। आईएसआई और बांग्लादेश का जब भी गठजोड़ हुआ है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और इंसर्जेंसी बढ़ी है। बांग्लादेश में जब भी एंटी इंडिया सरकारें आती हैं तो आईएसआई बांग्लादेश में काफी एक्टिव हो जाती है। बांग्लादेश में बीएनपी और जमात का फैक्शन पहले से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और एंटी इंडिया है। पर अब यूनिस सरकार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हिस्टोरिकली क्लोजेस्ट रिलेशन बन चुके हैं। अगर आप कंट्रीज के बायलेटरल रिलेशंस की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट उन देशों के बीच में होते हैं जिनके बहुत ही क्लोज रिलेशन होते हैं, जैसे कि 5 ग्रुप। इस ग्रुप के देशों के आपस में बहुत ही अच्छे और ट्रस्टवर्दी रिलेशन है, इसलिए इस ग्रुप में हाई लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी ऐसे ही एक ग्रुप को बनाना चाहता है। इस एग्रीमेंट के अलावा ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 32 JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। JF-17 के फाइटर प्लेन का प्रोडक्शन पाकिस्तान डिफेंस मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से JF-17 डेवलप किया था। बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। इस परचेज का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ेगा। पहले ही भारत अपनी पाकिस्तान और चाइना से लगी बॉर्डर पर काफी रिसोर्सेज खर्च करता है। भारत में लंबे समय से टू फ्रंट वॉर की बात हो रही है, पर अब बांग्लादेश के भारत विरोधी कदमों के कारण फ्यूचर में 3 फ्रंट वॉर की भी पॉसिबिलिटी लगती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी एक यूनिट को रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहती है, जो भारत के चिकन नेक के काफी पास है। इस पूरे डेवलपमेंट से इंडिया का डिफेंस बजट आगे आने वाले सालों में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा और मिलिट्री बजट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बांग्लादेश की तरफ से भी गतिविधियां होती हैं और भारत को अपनी आर्मी बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉय करनी पड़ती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कम हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का वो हिस्सा होता है जो भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को खरीदने में खर्च करती है। अब अगर भारत को बांग्लादेश से भी खतरा बढ़ने लगेगा तो भारत का डिफेंस बजट तो बढ़ेगा पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी दबाव आएगा। इससे भविष्य में भारत चाइना और पाकिस्तान के कंपैरिजन में नई नई टेक्नोलॉजीज पर कम इन्वेस्ट कर पाएगा, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय। आगे इस इशू में जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपके लिए अपडेट्स लाते रहूंगा। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, कौन सा ऐसा देश है जिसमें अभी अभी $500 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? ये प्रोजेक्ट एआई पे फोकस करेगा। यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर को समझ पाए।